साइकोलॉजी का सबसे बड़ा स्कैम ये है, हम सोचते हैं हम लोगों को समझते हैं, लेकिन असल में हम बस उनके मिथ्स पर यकीन करते हैं। मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ 1, ओवर थिंकिंग कमजोरी है। रियलिटी, सच ये है कि ओवर थिंकिंग तब होती है जब दिमाग डिटेल्स ज्यादा पकड़ता है। अगर तुम उसे कंट्रोल करना सीख लो तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मिथ 2, जो हर वक्त दूसरों को खुश रखता है वही अच्छा इंसान होता है। रियलिटी, साइकोलॉजी कहती है ऐसे लोग अक्सर अपने इमोशंस दबाते हैं और अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। मिथ 3, प्यार सिर्फ स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। रियलिटी, असली साइकोलॉजी बताती है प्यार फीलिंग नहीं, एक पैटर्न है और तुम बार बार उसी पैटर्न में गिरते हो क्योंकि माइंड कंफर्ट रिपीट करता है, प्यार नहीं। नवंबर 2025, एक रीसेंट साइकोलॉजी स्टडी ने कुछ ऐसा रिवील किया जिसने हर सोशल मीडिया यूजर को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये स्टडी कहती है जब तुम दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते हो तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली तुलना शुरू कर देता है। किसी की बॉडी, किसी की सक्सेस, किसी की रिलेशनशिप, हर इमेज तुम्हारे दिमाग को ये सिग्नल देती है कि तुम पीछे हो और यही से शुरू होता है साइलेंट डैमेज। तुम अपनी पेस भूल जाते हो और दूसरों के टाइमलाइन पर चलने लगते हो। तो अगली बार किसी की परफेक्ट पोस्ट देखो, बस खुद से पूछो मैं इंस्पायर्ड हूँ या इनसिक्योर। पेरेंट्स के बारे में 3 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो तुम्हारे बचपन की सच्चाई बदल देंगे। फैक्ट 1, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स तुम्हें सेफ नहीं बनाते, बस तुम्हारे दिमाग को ये सिखा देते हैं रिस्क लेना डेंजरस है और इसी वजह से तुम कई बार अपने चांसेस खो देते हो। फैक्ट 2, साइकोलॉजी बताती है जब पेरेंट्स खुद इमोशनली हर्ट होते हैं तो उनका दिमाग बच्चे की सक्सेस को अपनी हीलिंग समझ लेता है, इसीलिए कई बार तुम अपनी खुशी नहीं उनकी उम्मीदें जी रहे होते हो। फैक्ट 3, और सबसे शॉकिंग, रिसर्च कहती है तुम्हारे बिहेवियर और इमोशनल हैबिट्स का लगभग 70% हिस्सा तुम्हारे पेरेंट्स से सीधा कॉपी होता है। ये 2 माइंड ट्रिक्स अगर किसी ने तुम पर इस्तेमाल कर दी तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ट्रिक नंबर 2, किसी की असली लॉयल्टी चेक करनी है, बस एक बार उसे हल्की सी ना बोलकर देखो। अगर वो तुम्हें समझने की कोशिश करे तो वो रियल है, लेकिन अगर एटीट्यूड दिखाए, डिस्टेंस बनाए या गिल्ट दिलाए तो समझ लो वो तुम्हें नहीं बस तुम्हारी सुविधा को चाहता था। ट्रिक 1, किसी से अपनी बात मनवानी है, सीधा ऑप्शन मत दो, अपनी लाइन की आखिर में बस ना जोड़ दो। जैसे थोड़ा रुक सकते हो, ना अभी कर दोगे, ना। दिमाग इस छोटे से शब्द को सोशल प्रेशर समझता है और सामने वाला जल्दी मान जाता है। साइकोलॉजी कहती है अगर तुम सीरियस मोमेंट्स में हंस देते हो तो तुम वियर्ड नहीं, रेयर हो, क्योंकि टेंस सिचुएशन में हंसी आना डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, ये दिमाग का प्रोटेक्ट करने का तरीका होता है। कुछ लोगों का ब्रेन इमोशंस को सिंपल तरीके से फील नहीं करता, वो एक साथ ज्यादा सोचता है, ज्यादा महसूस करता है। इस ओवरलोड को बैलेंस करने के लिए बॉडी हंसी रिलीज कर देती है। साइकोलॉजी में इसे इनकॉन्ग्रुइटी रिस्पॉन्स कहते हैं और ये अक्सर उन लोगों में होता है जो हर इमोशन को गहराई से पकड़ लेते हैं। लोग तुम्हें जैसे दिखते हैं असल में वैसे होते ही नहीं। मिथ 1, जो ज्यादा बोलता है वही ऑनेस्ट होता है। रियलिटी, साइकोलॉजी कहती है ज्यादा बोलना ऑनेस्टी नहीं, अक्सर एंजाइटी का कवर अप होता है। सच बोलने वाले लोग कम बोलते हैं, सीधे बोलते हैं। मिथ 2, जिनके फैमिली में शांति है उनकी लाइफ परफेक्ट है। रियलिटी, कई घर उतने ही खतरनाक होते हैं जहाँ कोई आवाज नहीं होती क्योंकि वहाँ इमोशंस दबाए जाते हैं, सॉल्व नहीं किए जाते। मिथ 3, लोग तुम्हें इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि तुम बोरिंग हो। रियलिटी, साइकोलॉजी बताती है कई लोग तुम्हें इग्नोर नहीं करते, वो अपने ही अनरिजॉल्व्ड इमोशंस से भाग रहे होते हैं। तुम किसी से हाँ कहलवा सकते हो बिना उसे पता चले कि असली फैसला तुमने सेट किया। इसे साइकोलॉजी में चॉइस कोलैप्स कहते हैं। खेल सिंपल है, दिमाग से असल सवाल गायब कर दो। जब तुम किसी से कुछ मनवाना चाहते हो तो हाँ या ना वाला सवाल मत पूछो, सीधे 2 ऑप्शंस दो जिनमें दोनों में तुम्हारी विन ऑलरेडी हो। जैसे मीटिंग अभी करें या 20 मिनट बाद। अब सामने वाले को लगता है वो चॉइस ले रहा है, पर असली ट्रूथ ये है वो सिर्फ तुम्हारी सेट की हुई चॉइस में फंसा होता है। दिमाग को लगता है ये 3 चीजें दोस्तों को बता दी तो वो तुम्हें सपोर्ट नहीं कंट्रोल करने लगेंगे। 1, क्रश सबसे डेंजरस इन्फो होती है। कुछ दोस्त सपोर्ट करते हैं पर कुछ वही इंसान को तुमसे पहले अप्रोच भी कर सकते हैं। फीलिंग्स तभी शेयर करो जब सच में भरोसा हो। 2, फाइनेंशियल स्ट्रगल बताओगे तो सब सिंपैथी नहीं देंगे, कुछ तुम्हें कम केपेबल समझने लगेंगे। पैसा सबसे जल्दी दोस्ती में डिस्टेंस लाता है। 3, तुम्हारा डर, तुम्हारा ट्रिगर, ये सबसे प्राइवेट होता है। एक बार बता दिया तो मजाक, ताने या हिंट्स यहीं से शुरू होते हैं। हर दर्द दुनिया को नहीं बताना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लोग सब कुछ शेयर नहीं करते, वो बस सही बातें सही जगह रखते हैं। सोचो, एक छोटी सी बात और पूरा दिन खराब क्यों लगने लगता है। पार्टनर का स्लो रिप्लाई, बॉस का बैड टोन या बस सुबह देर से उठना, और माइंड पूरा दिन हैवी महसूस कराता है। अब सच्चाई सुनो, ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती, दिमाग उसे बड़ा बना देता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल मोमेंटम।
माइंड जिस इमोशन से दिन शुरू करता है वही इमोशन पूरे दिन फैलाता है। सुबह इरिटेशन आया तो ट्रैफिक ज्यादा लगेगा, लोग रूड लगेंगे, छोटी मिस्टेक भी बड़ी लगने लगेगी। प्रॉब्लम छोटी थी पर माइंड ने उसका मोमेंटम बना दिया। इसीलिए स्मार्ट लोग सुबह बस थोड़ी देर माइंड रीसेट कर लेते हैं, क्योंकि पहला इमोशन पूरा दिन घुमा देता है।